नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में आज एनडीए का मेगा इवेंट होने जा रहा है। सम्राट कैबिनेट के नए मंत्री आज शपथ लेंगे और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इसे लेकर भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन नवीन, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार जैसी हस्तियां शामिल होंगी। तो देखिए, पीएम मोदी एयरपोर्ट से रोड शो करते हुए गांधी मैदान पहुंचेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। और देखिए, इन सुरक्षा के बीच आज रोड शो होना है। पटना में भव्य आयोजन किया गया है मंत्रियों के शपथ ग्रहण को लेकर। और विशेष संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, देखिए, ऐतिहासिक दिन है और इसे और भी ज्यादा ऐतिहासिक बनाने के लिए राजधानी पटना को इस वक्त भगवामय किया गया है। जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। भव्य आयोजन है ये और तमाम दिग्गज आज शपथ ग्रहण में शामिल होने जा रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए और क्या कुछ जानकारी आपके पास, राजीव। जी देखिए, हम इस समय जहां शपथ ग्रहण समारोह है गांधी मैदान का, मुख्य मंच के सामने है और तस्वीर दिखवाते हैं। ये देखिए कि मंत्री कोटे में जो लोग को मंत्रिमंडल में जगह मिला है, उनके लिए लाल रंग का सोफा लगाया गया है। डीजे सिन्हा दिखाई दे रहे हैं, दिलीप जायसवाल दिखाई दे रहे हैं, मदन सहनी दिखाई दे रहे हैं, लेसी सिंह दिखाई दे रही हैं, नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, रमा निषाद, अरुण शंकर प्रसाद, इंजीनियर शैलेंद्र कुमार, शीला मंडल, ये चेहरे सामने, सुनील सिंह, लोजपा रामविलास वाले सुनील सिंह, लखिंदर पासवान, और ये देखिए दीपक प्रकाश भी दिखाई देने लगे हैं। दीपक प्रकाश लगता है कि पहुंचे हैं अभी, वो उसी सीट पे बैठे हैं, लेकिन देखना होगा। श्री भगवान कुशवाहा हैं जो जगदीशपुर से जदयू के विधायक हैं, पहले में भी ग्रामीण विकास मंत्री रहा करते थे। ये जगह बनाया गया है जो मंत्री शपथ लेने वाले हैं उनके लिए। अब इस तरफ का देख ले तो दीपक प्रकाश हैं जो राज्यसभा सांसद हैं और बिहार के सह प्रभारी हैं। उनके अलावा रविशंकर प्रसाद हैं, पटना साहिब से सांसद हैं। नागेंद्र जी जो है क्षेत्रीय संगठन मंत्री भारत भाजपा के हैं। गंगा प्रसाद चौरसिया जो हैं पूर्व राज्यपाल हैं और भाजपा के नेता हैं। उसके अलावा देख लीजिए तो चेहरे कई दिखाई दे रहे हैं। उमेश कुशवाहा हो गए, राजू तिवारी हो गए, ये लोग इस तरफ हैं जो कि एक विटनेस बनेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह का। अब जरा सा हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये भी भव्य विहंगम दृश्य दिखा दें कि कितनी पब्लिक आई हुई है। और ये अपने आप में काफी अहम है, ऐतिहासिक क्षण है। और गांधी मैदान में इस तरह का शपथ ग्रहण समारोह होना अपने आप में अहम है। उसमें भी प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हो, ये सब चेहरे आ रहे हैं। तो ये अपने आप में काफी अहम है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि ये भीड़ आप दिखा रही होंगी रश्मि, अपने दर्शकों को दिखा रही होंगी किस तरह का भीड़ है, ये देख लीजिए। और ये भीड़ कुछ कह रही है। और देखिए कि हमारे साथ हमारे संपादक जी भी हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, इनसे ही बात करते हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह कितना खास है? जी बिल्कुल राजीव जी, ये शपथ ग्रहण समारोह कल से ही तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर थी और ये भव्य बनाया गया है इसको, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सभी लोग पहुंच रहे हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं, नितिन नवीन पहुंच चुके हैं, थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच जाएंगे। तो ये गांधी मैदान इस ऐतिहासिक क्षण को अभी देखेगा। और जिस तरीके से शपथ ग्रहण हो रहा है और जब बीजेपी आगे आ रही है बड़े भाई की भूमिका में, अब यहाँ सरकार में आ रही है और बीजेपी कोटे सभी मंत्रियों की सारे लिस्ट भी आ गई है, बीजेपी से कौन बन रहा है और जेडीयू से कौन बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक क्षण है बिहार के लिए, गांधी मैदान के लिए। और जैसा कि आपने पहले ही हमारे दर्शकों को दिखाया कि कितनी भीड़ है यहाँ पे, और भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इतनी भीड़ है कि लोगों को घुसने में परेशानी हो रही है। लोग 4-4 घंटा पहले से आके अपने अपने सीट पे बैठ गए हैं कि उन्हें सीट मिल जाए। तो ये बहुत ही भव्य समारोह आयोजित किया गया है और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचते हैं, तो उसके बाद ये और भव्य हो जाएगा।
बहरहाल अगर हम जो मंत्री बता दिया जाए, आपके पास लिस्ट की की लिस्ट बात करें अगर हम, तो श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, निशांत कुमार, लेसी सिंह, रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह टाइगर, अशोक चौधरी, भगवान सिंह कुशवाहा, अरुण शंकर प्रसाद, मदन सहनी, संतोष कुमार सुमन, रमा निषाद, रत्नेश सादा, कुमार शैलेंद्र, शीला कुमारी, केदार प्रसाद गुप्ता, लखेंद्र कुमार रोशन, सुनील कुमार, श्रेयसी सिंह, जमा खान, नंदकिशोर राम, शैलेश कुमार, और इसके साथ साथ प्रमोद कुमार, श्वेता गुप्ता, मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र पासवान, संजय सिंह, संजय कुमार और दीपक प्रकाश का नाम यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं सभी लोग आज शपथ लेंगे और पहले से ही मुख्यमंत्री ले चुके हैं और 2 डिप्टी सीएम भी हैं और आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। एक चीज सामने आ रही थी कि विजय सिन्हा को लेकर के अटकलें थी कि उनको 2 ऑप्शन मिला हुआ है, या तो मंत्री बने या फिर प्रदेश की कमान संभाले, लेकिन ये चेहरा अब यहाँ विजय सिन्हा दिखाई दे रहे हैं, कुछ खास है क्या? जी बिल्कुल, थोड़ा सा वेट करते हैं, लेकिन जो अंदर खाने से खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कशिश उस पर मुहर नहीं लगाता है, लेकिन विजय सिन्हा को कहीं ना कहीं गृह विभाग की चर्चा है अंदर खाने। अब क्या होता है ये तो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि विजय सिन्हा को गृह विभाग मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात होगी अगर उन्हें गृह विभाग मिलता है तो। ये बड़ी बात है कि चूंकि देखिए गृह विभाग जो है सम्राट चौधरी को मिला था जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो ये एक पैटर्न चल पड़ा है क्या? जी बिल्कुल, ये पैटर्न चल रहा है और पिछले जैसे कि नीतीश कुमार के सरकार में देखा था हमने कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री थे, और अब विजय सिन्हा अगर बनते हैं तो जो खबर आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये पैटर्न रेगुलर हो जाएगा, रेगुलराइज हो जाएगा कि बिहार में यही पैटर्न चल रहा है। तो बस थोड़ी ही देर का इंतजार है। बड़ी खींचतान हुआ, 2-2 बजे रात तक मीटिंग हुई मौर्या होटल में अमित शाह के नेतृत्व में। कहाँ क्या लग रहा था, ऐसा कुछ लग रहा था कि कुछ न कुछ है जिसके चलते इतनी देरी हो गई है, चूंकि फोन भी आज सुबह से जाना। जी बिल्कुल, बंगाल चुनाव में सभी व्यस्त थे और जैसे ही बंगाल चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत दर्ज होती है, उसके बाद जब कल अमित शाह पहुंचते हैं, होटल मौर्या पहुंचते हैं एयरपोर्ट से, उसके बाद आपने देखा होगा कि तमाम नेता उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। सम्राट चौधरी तो थे ही, साथ में नितिन नवीन थे, उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचते हैं, सभी लोग उनसे डिप्टी सीएम भी मिलने पहुंचते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रात में ही जो मीटिंग हुई है, मैराथन मीटिंग, उसी समय तमाम नामों पे मुहर लग चुका था और उस मीटिंग का मकसद ये था कि जो भी खींचतान है वो अमित शाह के सामने वो तमाम चीजें क्लियर हो जाए और आज कहीं कोई किंतु परंतु ना रहे। एक चीज खटक रहा है, मंगल पांडे, उन्होंने बंगाल में बम्पर जीत दिलवाई, वहां के प्रभारी थे और यहाँ कद्दावर नेता रहे हैं, मंत्री लगातार, कभी भी ऐसा नहीं रहा कि वो मंत्री नहीं बन रहे, लेकिन वो नाम कहीं खटक रहा है, कहीं सामने नहीं है। जी बिल्कुल, ये आश्चर्यजनक वाली बात है कि मंगल पांडे का लिस्ट में नाम नहीं है, जबकि उन्हें बंगाल के प्रभारी थे और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है बीजेपी ने। तो मुझे लगता है राजीव जी, उन्हें और कोई बड़ा पद, उन्हें बड़ा ऑफर और कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। यूपी चुनाव भी है, तमाम चीजों को देखते हुए बीजेपी ने उनके लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा। हालांकि वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, इस सरकार में भी, पिछले बार भी वो स्वास्थ्य मंत्री रहे थे और स्वास्थ्य में उन्होंने लगातार अच्छा काम किया है। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है स्वास्थ्य मंत्री से बेहतर पद और ऊंचा दर्जा उन्हें मिलने वाला है। चलिए ठीक है, बिल्कुल अनुराग जी, राजीव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट लेंगे इस बीच।